Assalamu alaikum and good afternoon to everyone. Hope you all are doing well. तो आज कुछ ब्रेक के बाद हम फिर से आपके लिए एक और वीडियो ला रहे हैं और वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिस्टमैटिक्स एंड एवोल्यूशन के रिलेटेड जो हमारे जेके पीएससी के सिलेबस में है। तो ये टॉपिक जो है वो आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। तो टॉपिक का नाम जो है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बहुत सारे बच्चों ने ये टॉपिक कंप्लीट भी किया होगा। तो अगर आप ये वीडियो में भी ये जो टॉपिक है ये 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो और जिन जिन बच्चों ने ये टॉपिक कंप्लीट किया होगा तो उनको भी फील होगा कि ये टॉपिक जिस एंगल से करना था वो आपको इस वीडियो के एंड तक या वीडियो के बाद आपको भी वो फील होगा कि किस एंगल से हमने ये टॉपिक करना है। तो जिन्होंने किया है उनका रिवाइज हो जाएगा और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो इस टॉपिक को यहाँ से कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को आप तक अच्छे से लाने की और हर कोई चीज़ जो भी हो सके तो वो हम इसमें कवर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन से कि बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होता क्या है। तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो है ये एक सिस्टम है जिस सिस्टम एक ऐसा है जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जो है वो नेम दिए जाते हैं और नेम जो होते हैं वो साइंटिफिक नेम होने चाहिए और साथ में वो नेम यूनिक भी होने चाहिए और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम्स भी होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिकली नेमिंग करते हैं और वो जो नेम्स होते हैं उनके वो यूनिक होते हैं और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीन्स होता है कि हम किसी भी जगह जाके उस ऑर्गेनिज्म को उस नाम से हासिल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की वजह से इट हेल्प्स अवॉइड कन्फ्यूजन्स दैट मे राइज फ्रॉम लोकल और कॉमन नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच वेरी बाय लैंग्वेज एंड रीजन। जैसा कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लोकली अलग अलग नाम होते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इस ऑर्गेनिज्म को हासिल करना चाहता है तो वो दूसरी जगह जाके उस नाम से उस ऑर्गेनिज्म को हासिल नहीं कर सकता है या उनकी ऑर्गेनिजम्स की जो पहचान है वो हम वैसे नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर आया है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर आया। तो अगर हम बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की फीचर्स देखेंगे तो इसमें की फीचर्स क्या है, ये यूनिवर्सल सिस्टम है। तो नेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली नो मैटर द लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज यहाँ पे मैटर नहीं करता है, ये जो नेम्स है ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होते हैं। तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो है तो ज़्यादातर जो इसमें नेम्स दिए जाते हैं वो बाइनोमियल तरीके से दिए जाते हैं जो कि इंट्रोड्यूस सिस्टम किया है किसने, कैरोलस लीनियस ने। तो इस सिस्टम में क्या है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म के 2 नाम होते हैं। एक नाम जो पहला होता है उसको बोलते हैं जीनस नेम और दूसरा जो होता है वो होता है स्पीशीज नेम। तो जीनस नेम का जो जनरल रूल है ये मैं जनरली ये भी बता रहा हूँ आपको, आगे हमने ये पढ़ना है। तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज्ड होना चाहिए और स्पीशीज नेम का जो लेटर है वो लोअर केस में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी है होमियो सेपियन। तो तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जो नेम्स है वो कैसे होने चाहिए, ये लेटिन और लेटिनाइज्ड नेम्स होने चाहिए क्योंकि नेम्स आर मोस्टली इन लेटिन एंड डेड लैंग्वेज सो मीनिंग रिमेन्स फिक्स्ड। तो ये क्यों होता है, ये लेटिनाइज्ड नेम्स क्यों होने चाहिए, इसका रीज़न ये है कि इसमें चेंज आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि जो लेटिन लैंग्वेज है ये एक डेड लैंग्वेज है और इसमें ये नेम्स चेंज नहीं हो सकते। आजकल ये लैंग्वेज ज़्यादातर यूज़ नहीं होती है तो इसलिए जो नेम एक बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के थ्रू दिया जाता है उसमें चेंज होने की चांसेस बहुत कम होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इटलाइज्ड और अंडरलाइन होने चाहिए। मीन्स कि अगर आप इसको कंप्यूटर के थ्रू लिख रहे हो तो फिर वो इटलाइज्ड होने चाहिए वो नेम्स, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के नेम्स। तो अगर आप अपनी कॉपी पे इन नेम्स को लिख रहे हो तो फिर आपने ये नेम अंडरलाइन करना है। जैसे कि साइंटिफिक नेम्स आर ऑलवेज रिटन इन इटैलिक्स और अंडरलाइनड इफ हैंड रिटन। तो जैसे कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नो टू ऑर्गेनिजम्स कैन हैव सेम साइंटिफिक नेम। तो कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे नहीं हो सकते जिनका एक ही नाम हो। और नेक्स्ट रूल जो है वो है प्रायोरिटी रूल। तो प्रायोरिटी रूल मतलब होता है द फर्स्ट पब्लिश्ड वैलिड नेम इज़ द ऑफिशियल वन। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसको पहले किसी ने नाम दिया है, उसके बाद कोई और साइंटिस्ट इसी ऑर्गेनिज्म को नाम देता है। अगर एक कॉमन ऑर्गेनिज्म है, ये आप समझ सकते हो कि ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही है, लेकिन पहला एक किसी साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया है, अब कोई और आ रहा है वो भी इसको नाम दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्रायोरिटी रूल को फॉलो करना है। तो जिसने पहले नाम दिया है उसी को फिर नॉमेनक्लेचर में लिया जाता है। नेम शुड रिफ्लेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और द पर्सन प्लेस वायर डिस्कवर्ड। तो नेम जो होगा वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी रिफ्लेक्ट करने चाहिए, जैसे कि किस पर्सन ने इसको डिस्कवर किया है, कहाँ से है। जैसे कि अगर इंडिया का कोई स्पीशीज़ होता है तो उसके सामने लगा होता है इंडिका। तो ये बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इट एंश्योर्स क्लैरिटी एंड प्रिसिशन इन साइंटिफिक कम्युनिकेशन। दूसरा, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अवॉइड्स कन्फ्यूजन caused by common and local names, useful in research, biodiversity studies and conservation। तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आते हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर वाज लेड बाय कैरल लिनियस, ए स्वीडिश बॉटनिस्ट इन 18th सेंचुरी। तो इसकी जो फाउंडेशन डाली है वो किसने डाली है? कैरल लिनियस ने। तो जो एक स्वीडिश बॉटनी है 18th सेंचुरी में, तो उसकी जो वर्क है वो पर्टिकुलरली सिस्टमा नेचुरा, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1735, इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। तो जैसा कि आपके सामने है कि जो कैरल लिनियस है इसने एक जो इसकी एक पब्लिकेशन है, जिस पब्लिकेशन का जो नाम है वो है सिस्टमा नेचरिया, और ये 1735 में उन्होंने पब्लिश की। और वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है कि कैसे हम एक सिस्टम लाया है जिस सिस्टम के थ्रू ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग की जाती है। तो लीनियस से पहले क्या होता था? तो प्री लीनियन सिस्टम, बिफोर लीनियस ऑर्गेनिजम्स वायर नेम्ड विथ डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस, पॉलिनोमियल्स दैट वायर ऑफन लेंथी एंड इनकॉन्सिस्टेंट। मतलब इससे पहले जो नेमिंग की जाती थी वो एक डिस्क्रिप्टिव वे में होती थी, मतलब एक बहुत बड़ी लाइन होती थी, तो वो लेंथी होता था वो नाम, और साथ में जो है वो नाम इनकन्सिस्टेंट भी होता था। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे लीनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो प्रीलिनियन के बाद फिर लीनियस आया, तो उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हर एक ऑर्गेनिज्म को दो नेम दिए जाते हैं, टू पार्ट नेमिंग सिस्टम फॉर स्पीशीज विच बिकेम द कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ही आल्सो एस्टेब्लिश्ड ए हियरार्चिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो लीनियस ने ही ये किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज वगैरह जो है हियरार्चिकल सिस्टम जो है वो डेवलप किया है। तो अगर हम की प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो की प्रिंसिपल जो है वो है पहला प्रिंसिपल जो है वो बाइनोमियल प्रिंसिपल है। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, जीनस प्लस स्पेसिफिक। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी जो हमने पहले ही डिस्कस किया। प्रिंसिपल प्रायोरिटी में क्या होता है कि अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के दो नाम होंगे तो जिसने पहले नाम दिया होगा वो कंसिडर किया जाता है, और जिसने जो सेकंड टाइम आया है उसका नाम रिजेक्ट किया जाता है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। नेक्स्ट है टाइप कंसेप्ट, ये अच्छे से समझना। तो टाइप कंसेप्ट क्या होता है? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का आप नेमिंग कर रहे हो, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम दे रहे हो, तो आपने साथ में, जब आप उसका नेम दे रहे हो तो साथ में आपने उसका एक स्पेसमैन रखना है, और उस स्पेसमैन को बोलते हैं
टाइप कंसेप्ट। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है ईच टेक्सॉन, चाहे वो जीनस हो या स्पीशीज, इज बेस्ड ऑन ए टाइप स्पेसिमेन और टाइप स्पीशीज विच सर्व्स एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर द नेम। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मे बी कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं, जैसे कि अगर एलिफेंट है या यहाँ पे अगर कोई बनियान ट्री है, तो इसको हम स्पेसमैन के एज स्पेसमैन नहीं ले सकते हैं। तो फिर क्या किया जाता है, इसके अलग अलग पार्ट्स लिए जाते हैं, जैसे कि इसका सीड लिया जाता है, इसका लीव लिया जाता है। तो एज स्पेसमैन जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करते हैं तो उसका एक टाइप कंसेप्ट भी रखा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट। तो अगर आपने किसी स्पीशीज़ को डिस्कवर किया है, उसको नेम भी दिया है, तो उसके बाद आपने वो नेम जो है वो आपने पब्लिश करना है। ऐसा नहीं कि आप घर में डायरी में जाके वो नाम रखोगे तो फिर कोई दूसरा आके उसका नेम देता है तो फिर आप क्लेम करोगे कि मैंने पहले दिया था। नहीं, आपने किसी जो एक वैलिड जनरल होता है उसमें आपने वो पब्लिश करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्टेबिलिटी एंड यूनिवर्सलिटी। जो नेम आप प्रोवाइड कर रहे हो वो यूनिवर्सल होना चाहिए। नेम्स शुड रिमेन स्टेबल ओवर टाइम एंड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टू अवॉइड कन्फ्यूजन। तो नेम स्टेबल होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, तभी ये लैटिन वर्ड्स में यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद अगर हम सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे वो है इंडिपेंडेंस ऑफ कोड्स। तो इंडिपेंडेंस ऑफ कोड्स क्या होता है कि अगर कोई एनिमल्स के साथ डील करता है तो उनके लिए अलग कोड होगा, अगर कोई प्लांट्स के साथ ये डील करता है तो उनके लिए एक अलग कोड होगा नॉमेनक्लेचर का कि कैसे उनको नेमिंग देनी है। अगर वायरसेस के रिलेटेड तो उनको कैसे नेम देना है। इसी तरह जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग रूल्स के अंडर नेम दिए जाते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को किन कोड्स के थ्रू नेमिंग दिए जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं गवर्निंग कोड्स। तो गवर्निंग कोड्स में अगर हम देखेंगे, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इज रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल कोड्स टू एंश्योर कंसिस्टेंसी, ईच कोड इज स्पेसिफिक टू ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो अगर आपने नेमिंग देनी है किसी प्लांट को तो आपने कौन से कोड्स फॉलो करने हैं या किसके थ्रू, तो उसके लिए जो कोड है वो है इंटरनेशनल कोड। अगर आपने एनिमल्स को नेमिंग देनी है तो उसके लिए जो कोड्स है वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इस इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में सारे रूल्स मेंशन है, तो वो रूल्स फॉलो करके आप एक एनिमल को नेम दे सकते। दूसरा है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंगाई एंड प्लांट्स। तो अगर आपने एल्गी, फंगाई और प्लांट्स को नेम देना है तो इसके लिए आपने इसके रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं। तो इसके बाद अगर कोई प्रोकैरियोटिक होगा तो उसके लिए ICNP जो है वो फॉलो करना है। अगर कोई कल्टिवेटेड प्लांट होगा, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए अलग कोड्स है और जो बाकी प्लांट्स है उनके लिए अलग कोड्स है। तो कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए जो है वो कोडिंग जो गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। तो इसी तरह अगर कोई वायरस होगा तो उसके लिए जो गवर्निंग कोड बॉडी है वो है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। तो ये वेरियस इंटरनेशनल जो है गवर्निंग कोड्स है जिनके थ्रू ऑर्गेनिज्म की नेमिंग दी जाती है। तो यही चीज़ें हमने आगे क्लियर करनी है। तो जैसे कि हमने पढ़ना है जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यहाँ पे इन्होंने सीधे रखा है सिलेबस में, तो असल में उसमें हमने क्या देखना है कि जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है इसके क्या रूल्स है, इसी तरह जो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंगाई एंड प्लांट्स है इनके क्या रूल्स है, कल्टिवेटेड प्लांट्स के क्या रूल्स है, वायरसेस के क्या रूल्स है और बैक्टीरिया के क्या रूल्स है। जब आप ये सारा पढ़ोगे तो यहाँ पे आपका ये बायोलॉजिकल वाला कंसेप्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम आगे वाले वीडियोस में करेंगे और इंशाल्लाह आपको ये अच्छे से समझाएंगे। तो अगर आप सारा भी नहीं कर पाओगे तो कम से कम आपने एनिमल्स के रिलेटेड और प्लांट्स के रिलेटेड जो कोड्स है वो आपने पढ़ने हैं और साथ में कुछ टर्म्स है जो आपने वहाँ पे जानने। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स।